आज मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं कि आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं और एक स्टेज पे आ गए हैं जहां पर आपको लगता है कि मुझे इस फेज से बाहर कैसे निकलना है। हाउ टू बिकम रिच और हाउ टू बिकम मिलियनर और हाउ टू बिकम बिलियनर, ये तमाम चीजें जो है ना, ये आपके हाथ में है। रिच बनने के लिए ना आपको अपनी अंदर चेंजेस लानी है, आपको सैक्रिफाई करना है, अपनी लाइफ के अंदर अपना हिस्सा किसी दूसरों को देना है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, बिजनेस 2023 की हमारे पास सेकंड लास्ट वीडियो एंड एपिसोड नंबर 19। वो वक्त आ गया कि जिसमें हम आपको वीडियो का समराइजेशन और आपकी जर्नी को जो आप बिजनेस और जॉब के अंदर आप अडॉप्ट करते हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक एपिसोड 19 का जो टॉपिक है, हाउ टू बिकम रिच और हाउ टू बिकम मिलियनर और हाउ टू बिकम बिलियनर। ये तमाम चीजें जो है ना, ये आपके हाथ में है। मेरी इन पूरी 18 वीडियो को अगर आप गौर से देखें, स्टेप बाय स्टेप ईच वीडियो को आप गौर से देखें, तो हर वीडियो में आपको एक मैसेज आएगा कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज, गैदर द पीपल टुगेदर एंड वर्क ऑन फोकस। यानी ये मैं आपको मैसेज सेंट्रलाइज बता रहा हूं कि मैंने आपको हर जगह पे एक ही मैसेज आपको दिया है। देखिए, रिच बनने के लिए ना आपको अपनी अंदर चेंजेस लानी है। रिच बनने के अंदर आपको सैक्रिफाई करना है। रिच बनने के लिए ना आपको अपनी लाइफ के अंदर अपना हिस्सा किसी दूसरों को देना है। यानी कोई भी दुनिया में अमीर आदमी बन ही नहीं सकता। आप किसी को उठा ले कि वो जो कि 24 घंटों में से 22 घंटे काम ना करता हो। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई शख्स जो एक किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है वो हार्ड वर्किंग ना करता हो। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हार्ड वर्किंग किस अंदाज से की जाए कि आपको रिच भी बनाए और आपका स्कोप बढ़ाता चला जाए। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैच्योरिटी के लेवल पर जो चीजें देखी हैं वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा और हो सकता है इस शेयरिंग में शायद आपको मैं अपना मैसेज पहुंचा सकूं। लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास एक डिफरेंट एक्शन आपके पास आ रहा होता है। आज मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं कि आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं और एक स्टेज पे आ गए हैं जहां पर आपको लगता है कि मुझे इस फेज से बाहर कैसे निकलना है। इस फेज से बाहर निकलने के लिए अगर बिजनेस में आपने ट्रू ग्रोथ की है, ट्रू ग्रोथ से बात मेरी क्या है, ये मैं आपको इंडिकेशन हम यंगस्टर को दे रहा हूं। दोस्तों, ट्रू ग्रोथ जो है ना, वो ट्रू ग्रोथ की डेफिनेशन ये है कि यू डू योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स यू डिड नॉट कॉपी एनीवन, यू डिड नॉट चीट एनीवन, यू डिड नॉट कि आपने किसी की सीढ़ी पे स्टेप रख के उसको आपने आगे की तरफ बढ़ा दिया। और जो ट्रू बिजनेसमैन की जो पहचान है ना, वो हमेशा अपने मेंटोर को रिमेंबर रखता है। क्योंकि अगर आपको अपने मेंटोर को ही आप भूल जाएंगे जहां से आपने इंस्पिरेशन ली है और आपने छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आपने चाहा कि मैं बड़ा सा पहाड़ बना लूंगा, दोस्तों आपकी खुशी जो है ना बहुत लिमिटेड होगी
और आप एक चंद सफर तय करके आप अपने को खुद स्टक पाओगे। अगर आपने अपनी आदत के अंदर ये चीज अडॉप्ट कर ली है कि मुझे दूसरे लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाना है और अपने अंदर एक टीम बिल्ड करनी है, दोस्तों ये वो, और जहां तक आपकी ग्रोथ चली गई है उस ग्रोथ में आपको सेल्फिश नहीं होना है, यानी इल्म लोगों के अंदर बांटते रहना है। ये वो की पॉइंट्स लाइफ के हैं। अगर आपने इन की पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लिया और आपने इन रूटीन बेसिस पे इस चीज को अपने अंदर डेली बेसिस पे कहा कि मुझे इस तरह से अपने एक्शन को अडॉप्ट रखना है, यानी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन कोई भी आती है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं कैसे ये इंफॉर्मेशन अपने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। कोई इल्म आता है तो आप कैसे मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा ये है आपकी जात को ये होता है कि आपको लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ सिंसियरिटी से काम कर सके। दोस्तों रिच बनने के लिए दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है ना, वो एक और सेगमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप जब मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो तो उसको कैसे अपने अंदर अडॉप्ट रखते हो, यानी उसको जो है वो आप दूसरों से शेयर नहीं इस लिहाज से नहीं करते, यानी गॉसिप अंदाज से शेयर नहीं करते हो। ये आपकी एक और पहचान होती है कि इंसान को जब कोई मुकाम पे पहुंचाता है तो आपके पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर होती है। उन इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना, उन इंफॉर्मेशंस को अपने लिए इस्तेमाल करना, किसी दूसरे को ना शेयर करना, उनकी दूसरे लोगों की इंसल्ट ना करना, ये वो फन लाइफ का है जो कि आपको रिचनेस की तरफ लेके जाता है। दूसरा मैं आपको एक और इंडिकेशन दूं, मैं हमेशा अपने यंगस्टर, अपने कुलीग्स, अपने तमाम लोगों से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी में अगर तुमने गलत बात सुनने की, यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर तुम्हें एक कोई आउटसाइडर तुम्हारे पास आता है और वो तुम्हारे इन हाउस के मसले पर प्रॉपर्ली तुमसे डिस्कस करता है एंड यू आर द लिसनर, अगर तुम्हारे पास कोई आउटसाइडर आता है या इनसाइडर आता है जो तुम्हारी अपर अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करता है और तुम उसकी डिस्कशन को सुन सकते हो, तो दोस्तों ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि तुमने उस शख्स को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करवा दिया है। दोस्तों जैसे ही तुम लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करवाते हो या तुम उनको अपनी जिंदगी का उस हिस्से में लेकर आते हो कि जहां पर वो तुम पे रोल कर सके, तुम अपने डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत को खो देते हो। अपनी रिच बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी शख्सियत के अंदर ऐसी क्वालिटी बिल्ड करो जिसमें लोग ये प्रेडिक्ट ना कर सकें कि तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जब तक तुमने अपने अंदर ये यूनिक क्वालिटी बिल्ड नहीं की तुम जब तक एक सुलझे हुए इंसान नहीं बन सकते। इससे सबसे बड़ा जो फायदा है ना आपकी लाइफ के अंदर कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की डिस्कशन होगी, आपके पास कोई भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं होगी। दोस्तों ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरा नंबर गूगल पे आम है, मेरे पास जो है मेरे एम्प्लॉइज मेरे तमाम जगह पे नंबर, लेकिन मैं आपको एक बात का चैलेंज करता हूं अपनी लाइफ के अंदर कि मेरा एक एम्प्लॉय भी किसी दूसरे एम्प्लॉय के बारे में मुझे कॉल करके रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने अपना स्टेज वो क्रिएट किया हुआ है
मैंने अपने स्टेज को क्रिएट किया हुआ है कि वो शख्स को पता है कि अगर इस शख्स को मैंने इस गॉसिप में इन्वॉल्व किया तो ये बिल्कुल ओपन होकर दूसरों को कनेक्ट कर देगा। दोस्तों ये आदत आपकी जो है ना, आपको बहुत रिचनेस ऊपर की तरफ लेके चली जाती है। अपने अंदर इस आदत को अडॉप्ट करना कि दूसरों की बुराई को ना सुनना। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की को करेक्शन ना कर सकें, लेकिन सुनने की आदत जैसे तुम डालोगे, तुम अपनी जिंदगी में सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसका स्टार्ट आपकी अपने घर से है, आपकी अपनी फैमिली से है, आपकी अपनी जॉब एनवायरनमेंट से है, आपके अपने बिजनेस से है। जहां पर तुमने अपने आप को इस एंगल पे संभाल लिया तो तुम समझो कि उस पॉजिटिव और रिच दुनिया में चले गए जहां पे तुम्हें दुनिया की कोई ताकत आगे से रोक नहीं सकती है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा एक्सरसाइज करता हूं, और कि अपनी जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है इसको तुम हमेशा इस कॉन्फिडेंस से तुम आगे बढ़ो कि तुम्हें कुछ चीजें ऊपर वाले पे भरोसा करना है। तुम यकीन मानो कि जब तुम अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करते हो कि आई ट्रस्ट द डिसीजंस ऑफ गॉड, थिंग्स विल बी चेंज। क्योंकि जब तुम ये डिसीजन लेते हो ना कि मैं यहां से टेबल इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये अब मैंने फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, मैं टेबल यहां पे इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये अब फैसला इससे बेहतर मेरे लिए ऊपर वाला करेगा। दोस्तों जब तुम अपने अंदर ये पैशन पैदा करते हो ना और अपना कनेक्शन उस ऊपर वाले से कनेक्ट करते हो, ये मुंह से कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारी कनेक्टिविटी ऊपर वाले से पैदा हो गई है, और ये कनेक्टिविटी तुम्हारी उस वक्त पैदा होगी जब तुम्हारा हार्ट बिल्कुल प्योर होगा। दोस्तों ये भी एक रिच की पहचान है। दोस्तों तुम जिंदगी में जो चाहे, जो कुछ चाहो, ख्वाहिश अपनी अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। उस डेडिकेशन में तुम्हें अपने आप से सेल्फिश नहीं बल्कि लोगों के साथ मुखलिस होना जरूरी है। अपने आप को क्लेवर होना जरूरी नहीं है बल्कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करना जरूरी है। अपने मसाइल को सिर्फ हल करना जरूरी नहीं है बल्कि लोगों के मसाइल हल करने का प्रॉब्लम आपके पास गुण होना चाहिए। दोस्तों ये क्वालिटी ऑफ रिचनेस जो है ना, क्वालिटी ऑफ मिलियनर, क्वालिटी ऑफ बिलियनर, ये क्वालिटी पैसों की प्रिंटिंग मशीन नहीं है कि आप बहुत अक्लमंद और शऊर के उस म्यार में पहुंच जाएंगे। दोस्तों जब आपके अंदर ये क्वालिटीज बिल्ड होती हैं, जब लोगों को आप समेटना शुरू करते हैं और लोगों के दरमियान आसानियां बांटना शुरू करते हैं, खुद ब खुद चीजें आपके पास बेहतर से बेहतर हो जाती हैं। दोस्तों लाइफ में आपको यह हमेशा प्राउड करना चाहिए जब भी तुम्हें कोई चीट करे, जब भी तुम्हें कोई टीज करे, जब भी तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब भी तुम्हें कोई डिग्रेड करे, तो हमेशा समझना कि तुम सीढ़ी के सफर की तरफ आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि अब तुम पे क्रिटिक्स किया जा रहा है और तुम हमेशा उस शख्स का शुक्र अदा किया करो कि तुमने मेरी आंखें खोली ताकि मैं अपनी जिंदगी का नया सफर उससे बेहतर कर सकूं। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये ठहराव पैदा होता है, जैसे ही तुम्हारे अंदर ये एक बैलेंस पैदा होता है, तुम्हारी लाइफ में एक नया मुकाम आता है। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिजनेस 2023 के अंदर आपके अंदर का इंसान बदल सकूं और आपको एक ऐसा मशवरा दे सकूं कि अगर बिजनेस करना है तो पहले अपने अंदर कुछ एथिक्स भी बिल्ड करने हैं। सिर्फ बिजनेस के अंदर पैसे कमाना ही फन नहीं है, क्योंकि पैसे उसी वक्त कमाए जा सकते हैं जब तुम्हारे पास कोई ना कोई एथिक्स होते हैं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा YouTube, Facebook, लिंक्डइन पे शेयर करेंगे और हमारी लास्ट वीडियो बिजनेस 2023 की एपिसोड नंबर 20 का इंतजार कीजिएगा और उसमें हम आपको धुआंधार किस्म का समराइज करेंगे कि कैसे बिजनेस को रैप अप किया जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआओं के साथ कि आपको शायद हम अपनी जिंदगी में किसी एक आदमी की तकदीर चेंज कर सकें। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज सुमन सोनाकवी।